हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि लोगो किसको कहते हैं। तो ये आप जो मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है मेरी यूट्यूब चैनल का लोगो। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। आप अपनी तस्वीर का भी लोगो बना सकते हैं, या फिर आप अपने नेम से या फिर अपने चैनल के नाम से भी ये लोगो बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पिक्सल लैब्स का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम अपने नाम से लोगो बनाना सीखते हैं। हम पिक्सल लैब को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ न्यू टेक्स्ट के ऊपर ओके करते हैं और यहाँ पर हम जिस नाम से भी हमारे को लोगो बनाना है, अगर आप अपने चैनल के नाम से बनाना चाहते हैं या अपने नाम से बनाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ए के ऊपर जाते हैं और साइज़ के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद इसको अपने हिसाब से ओके कर लें। हमने 150 पे सिलेक्ट कर लिया है, या इसको बड़ा करना चाहें तो आप जितना बड़ा करना चाहें इतना बड़ा इसको कर सकते हैं। हमने इसको ओके कर लिया। फिर इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। हम फ़ॉन्ट के ऊपर जाते हैं और नीचे जाने के बाद हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके करते हैं इसको और यहाँ पर जाके इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं, इसको भी ओके करते हैं। यहाँ पर हम के सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इस नाम से बनाना है तो हम इस तरीके से इसको यहाँ आपस में रख लेते हैं। इस तरीके से जैसे भी आपको रखना चाहें वैसे आप इसको रख सकते हैं। फिर यहाँ सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएं, इसके ऊपर जाएं। इसको ओके करने के बाद यहाँ पर इसके आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें। अगर नहीं करना चाहते तो इसको वाइट रख लीजिए। हम यहाँ ब्लैक कलर रख लेते हैं। हम सिंपल तरीके से इसको क्रॉप करना चाहते हैं। हम इसको यहाँ पहले इसको फिक्स करके यहाँ पर इसको लॉक कर लेते हैं। पी और के को यहाँ लॉक कर लेते हैं। हमें इसको यहाँ से यहाँ तक माइनस करना है। अगर आप चौड़ी तरीके से चौड़ा माइनस करना चाहें चौड़ा कर सकते हैं। हमें बारीक सा माइनस करना है, हमने इसको यहाँ बारीक सा माइनस कर लिया। इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद हम इसको आपस में मच कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इन तीनों को एक तस्वीर बना दिया है। फिर उसके बाद हमें इसको डबल कर लेना है। हम एक का कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर के ऊपर जाएं, ओके कर दें। वाइट लेना चाहें, ब्लैक लेना चाहें, जो भी कलर आप लेना चाहें। हमने एक को ब्लैक ले लिया। दूसरे को ओके करते हैं। दूसरे का कलर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ एक का रेड सेलेक्ट कर लिया है। हमने इसको ओके कर दिया। अब पहले नीचे वाले को सिलेक्ट करें, इसको यहाँ सेंटर में लेके आ जाए। इसको ओके करते हैं, ऐसे करते हैं इसको, ये यहाँ सेंटर में आ चुका है। दूसरे को भी ओके करते हैं, यहाँ जाते हैं। इस तरीके से ये हो चुका है। इसके बाद हमें ये करना है कि इसको इस तरीके से अपने नाम को इस पट्टी के पीछे हमें छुपा लेना है। ओके करते हैं। इस तरीके से हम इसको यहाँ रख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं, ऊपर से भी यहाँ इन दो पट्टियों के पीछे अपने नाम को छुपा लेते हैं। अब इन दो को इससे आपस में एक नाम को एक पट्टी से मच कर लें और दूसरे नाम को दूसरी पट्टी से मच कर लें, मतलब मिला लें आपस में। इस तरीके से ये हो चुका है। अब एक नाम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं, इसके ऊपर इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये वाइट पट्टी जो थी वो गायब हो चुकी है। फिर दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर जाते हैं, इसको ओके कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा नाम जो है ये दो टुकड़ों में हो चुका है। अब हम पहले एक को यहाँ पर रख लेते हैं इस तरीके से, फिर दूसरे को उठा के यहाँ उसके हिसाब से रख लेते हैं यहाँ पर। अगर बीच में गैप देना चाहें बीच में गैप दे दें, या बीच में अगर आप दूसरी पट्टी लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा के आप दूसरी पट्टी भी दूसरे कलर की लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर दूसरी पट्टी भी लगाना चाहें तो नाम को नीचे करने के बाद यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ये दूसरी पट्टी भी लगा सकते हैं। इसमें आप जो भी कलर करना चाहें आप कर सकते हैं। हमें नहीं लगानी, हमें सिंपल सा करना है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। हम इस नाम को इसके साथ यहाँ पर
थोड़ा सा गैप देने के बाद इस तरीके से हम छोड़ देते हैं। अब इन दो नामों को हम आपस में मर्ज कर लेते हैं। इन दोनों को हमने आपस में मर्ज कर लिया, एक तस्वीर बना चुके हैं हम इसकी। इसको यहाँ उठा के यहाँ सेंटर में लेके आते हैं। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें इसके नीचे भी कुछ लिखना है, तो हम इस तरीके से नीचे जाएंगे। जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने गोल्डन पट्टी नीचे लगानी है, तो हमने इसको यहाँ पर रख के इसको लॉक कर लेते हैं। फिर ये पट्टी उठाते हैं, इसको उठाने के बाद हम यहाँ लगा देते हैं पट्टी को। छोटी करना चाहें पट्टी को आप छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी करना चाहें तो बड़ी भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ रख लिया। इस पट्टी को हम यहाँ लॉक कर लेते हैं। अब हमें इसके नीचे कुछ लिखना है, हम न्यू टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ ओके करेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉलो मी। ओके कर लिया। इसको हमने यहाँ रखना है। इसका सबसे पहले हम फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर हमने यहाँ फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद कलर सेलेक्ट करना है, तो हम इसके अंदर कलर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें अगर आपको मुकम्मल ब्लैक करना है तो मुकम्मल ब्लैक कर लें, अगर वाइट करना है तो वाइट कर लें। अगर हमें सिर्फ फॉलो में ब्लैक कलर करना है और मी के अंदर हमारे को दूसरा कलर करना है, तो यहाँ मी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर हम रेड कर देते हैं। इस तरीके से ओके कर दिया। इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो आप इसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये यहाँ पर कर सकते हैं। अभी हमारे को नाम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं। इसमें साइडों में हम थोड़ा सा शेडो दे देते हैं, या थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर शेडो लिखा होगा, इसको ओके कर लेते हैं। वाइट कलर का शेडो देना चाहें, रेड कलर का देना चाहें, जो भी कलर आप देना चाहें यहाँ से आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइट कलर का देना है थोड़ा सा इस तरीके से, ओके कर लिया। हमें नाम ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको उठा के यहाँ छोटा करके यहाँ ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप ये अपने नाम का बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको सेव करना चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जैसे मैं यहाँ सेटों में मैं ये लगाना चाहूँ, इसको भी लगा सकता हूँ। यहाँ साइटों में इसको कलर करना चाहूँ तो इसको भी यहाँ साइटों में से इसको जाके कलर भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे इसको गोल्डन कलर करना है तो इसको मैं यहाँ गोल्डन कर लेता हूँ इस तरीके से। फिर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी दूसरी साइड पे भी इसको रख लेता हूँ। यहाँ साइड इसकी चेंज करके यहाँ से इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे फीचर हैं, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको इस तरीके से यहाँ आप ऊपर जाएं और यहाँ पर सेव कर लें। अब चलते हैं हम किस तरीके से अपनी तस्वीर को बना सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर इसको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी तस्वीर के लिए साइज़ ले लेते हैं। हमने साइज़ सेलेक्ट कर लिया। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद इसको हम फुल कर लेते हैं। ये साइज़ है का, इसको आप रखना चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, इसको डिलीट करना चाहें इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। अब हम गोल शेप के अंदर अपनी तस्वीर ले लेते हैं। अगर गोल शेप में आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप कोई और तस्वीर भी रख सकते हैं। इसको हम ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं और इसको यहाँ हम छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। जितना ये आपका साइज़ हो इस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया है। इसको हम लॉक कर लेते हैं ऊपर दोनों को। उसके बाद हमें यहाँ ऊपर एक ताज देना है। मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर पहले ये देना है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ ओके कर लेते हैं। छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करना चाहें लंबा करना चाहें तो लंबा भी कर सकते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गोल शेप को हटा दें हम, तो उसको भी आप यहाँ पर जाएं और यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन पे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से रख लिया। फिर उसके बाद हम फिर गैलरी में जाते हैं। मैं जो चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका कलर भी हम बाद में चेंज करेंगे। इसका हम साइड चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। इसको आपको जहां अपने हिसाब से रखना हो आप रख सकते हैं, इसको आपको अपने हिसाब से जहां रखना हो रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रख लीजिएगा। फिर गैलरी में चलते हैं। गैलरी में जाने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये बार बार आ जाता है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। इसको छोटा करना चाहें आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा लगाना चाहें आप इसको यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। हमें इतना ही लगाना है, हमने इसको यहाँ रख लिया। अब हम चाहते हैं कि राउंड शेप को, जो राउंड शेप था इसको हम डिलीट करना चाहें तो इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। हमने राउंड शेप को डिलीट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा करीब भी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर कर लिया। इसको लॉक कर लेते हैं। इसको लॉक कर लिया। अब इसको हम अपने हिसाब से यहाँ सेट कर लेते हैं। इसको भी यहाँ लॉक कर लेते हैं। फिर हम दूसरे वाले को भी ओके कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पर रख लेते हैं। इसको भी हम यहाँ लॉक कर लेते हैं। ताज को भी हम अपने हिसाब से ओके करके यहाँ पर रख लेते हैं। इसको भी ओके कर दिया। अब जिसका हमें गोल्डन कलर करना है या एक जैसा कलर करना है या एक तस्वीर बनानी है, उन सबको हम सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे यहाँ पर। ये सब हमारी एक तस्वीर बन चुकी है। ये देखेंगे आप, हमारी एक तस्वीर बन चुकी है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं और इसका हम अपने हिसाब से आप कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको ओके करते हैं और यहाँ पर जाते हैं। हमें इसके अंदर कलर नहीं करना, हमें इसको गोल्डन करना है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पर जाएं, इसको ओके कर लें। ये तमाम जो है वो गोल्डन हो चुका है। इसको आप छोटा भी करना चाहें तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब इसके अंदर हमारे को कुछ लिखना है। इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉलो क्यों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फॉलो मी लिख लिया है। आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं, हम आपके लिए इतनी वीडियो बना के लेके आते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये फॉलो मी लिख लिया है। अब इसका हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है। हम फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे और जो भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना चाहें यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने इसको ओके कर लिया है। इसको कलर करना चाहें तो हम कलर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ब्लैक कलर करके इसको ओके कर लेंगे। आप और भी बहुत सारे कलर हैं, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसको हमें राउंड शेप में लेके आना है। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर आगे ये राउंड शेप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हमें राउंड शेप में कर लेना है। सबसे पहले हम इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। इसका साइज़ बड़ा हैगा तो हम इसका यहाँ पर साइज़ में जाएंगे और इसका हम साइज़ छोटा कर लेंगे इस तरीके से। ओके कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से राउंड शेप में ले आएंगे और इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं इस तरीके से। आप और साइज़ छोटा करना चाहें तो यहाँ और चले जाएं, साइज़ के ऊपर जाएं, इसको और छोटा कर लें। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों वीडियो ही बता दिए हैं, आप किस तरीके से अपने नाम से बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी तस्वीर का बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।